हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी सीटेट एसएसटी की ये 7th क्लास है। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो एसएसटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। और मैं आपको कंटेंट के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सेट में वो सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो जो आज का आपका सेट है उसमें कंटेंट के 39 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एसएसटी कंटेंट के। बाकी के जो 21 क्वेश्चन है वो आपके एसएसटी पेडागोजी से पूछे गए हैं। तो हम सिर्फ 39 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को खुद से भी देखना है कि कितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई, आप कितने आंसर्स का जो है करेक्टली जो है सही बता पा रहे हैं, ठीक है, कितने मार्क्स जो है आपके आ रहे हैं। खुद को एनालाइज करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब जो भी लोग न्यू हैं एक बार उनको बता देती हूँ, 2023 में जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके सारे सेट्स जो है मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद आपका 2 एग्ज़ाम हुए थे ऑफलाइन, एक आपका 20 अगस्त 2023 को, दूसरा आपका 21 जनवरी 2024 को। ये दोनों मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम कर रहे हैं 2021 से 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर। 2022 वाले कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। सो आज किस डेट का देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे यहाँ पर 12 जनवरी 2022 में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आएगी। प्लीज़ क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीर जयवाद निम्न में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है वो आपको यहाँ बताना है। बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, चोक मिला, अक्का देवी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देख के हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। ए और बी इन दोनों से, ए बी सी तीनों से, ए बी डी इन तीनों से, या फिर बी सी डी से। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए बी डी, यानी कि बसवन्ना, चौक मिला और अक्का महादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न सूची 1 में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची 2 में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये आपकी सूची 1 है, ये आपकी सूची 2 है। आपको जो है इन दोनों को मैच करना है फाइनली, ठीक है। अगर आपको एक भी बताए ना तो आप जो है अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। मैचिंग को किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता है कि वेलार क्या होता है ना, तो भी आप अपने आंसर तक कहीं ना कहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कि वेलार क्या होता है, तो वेलार आपके जो हम किसको कहते हैं, स्वतंत्रक कृषक को कहते हैं। तो ए का आपका दूसरा होने वाला है, ए का वेलार क्या होते हैं, बड़े भूस्वामी होते हैं। तो ए का आपका 3rd होने वाला है, ठीक है। सो ए का 3rd किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 तो ऐसे ही गलत हो गया, ए के फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पर ए का 2nd है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 या 2nd में से कुछ होने वाला है। अब हम कोई और देख लेते हैं, जैसे गृहपति क्या होता है, तो गृहपति आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र कृषक होते हैं। सो डी का आपका हो जाएगा 2nd। अब डी का 2nd देखिए 1 में भी है, 2 में भी है। अब आपको एक और चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि उनवार क्या होता है, तो उनवार जो है आपके साधारण क्या होते हैं, हलवाहे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है बी का 4th हो जाएगा। बी का 4th आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, बी में नहीं है। तो 1 में नहीं है, तो 1 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही बचा आपका, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट शब्द का अर्थ किससे है वो आपको बताना है। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग, समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी वस्त्रों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। 3rd है उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती की जाती थी। 4th है सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों यानी रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। बादामी चालुक्य, बोलबमपट्टी, नंदी बसेश्वर, या फिर उय्या कोंडल उदयार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, इसके बारे में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सो कथन ए क्या है, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर। बी क्या है, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतर। सो आपका यहाँ पर जो करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केवल ए ही सही है यहाँ पर आपका, ठीक है। बी आपका कथन जो है गलत है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में पेरियल वार, अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है। पहला है दिव्य प्रबंधन, दूसरा है तेवरम, तीसरा है तिरुवाचकम और लास्ट है आपका तिरुमुरई, ठीक है। सो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिव्य प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं है। नेगेटिव पूछा है आपसे कि कौन सा इसमें से कर नहीं वसूला जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो पहला है फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर, या फिर परिवार पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। परिवार पर जो कर है वो आपका वसूल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, आरक्षित वन में निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या कठोर परिस्थितियों में ही अनुमति दी गई थी। बी है, संरक्षित वन में सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था, वो आपको यहाँ पर बताना है। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर, या फिर मानवता की एक धर्म और एक ईश्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? तो स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना E.V. रामास्वामी या पेरियार ने करी थी। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 कथन आपको नीचे दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। 19वीं सदी में शहरों के विस्तार ने काम की नई मांगें पैदा की। कथन ए कह रहा है। कथन बी क्या है, गांव और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। सी क्या है, हालांकि नए स्थानों पर कार्य करना आसान नहीं था, परंतु यह निचली जातियों के लोगों के लिए सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केवल ए और सी ही आपका यहाँ पर सही है, बी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता को एक लोकप्रिय चित्रात्मक प्रतिनिधित्व कृष्ण रथ को चलाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया है? सुभाष चंद्र बोस, नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 है मोहनदास करमचंद गांधी, और लास्ट है आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। बी है, कंपनी और अधिक रियायतें और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेरफेर नहीं जाती थी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए तो आपका सही है लेकिन बी आपका यहाँ पर गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जब इसका प्रारूप तैयार किया गया था, निम्न में से कौन से कथन सही है? ठीक है, सो भारतीय संविधान के बारे में आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है, इसने भारत के सबसे बड़े अनुपात वाले समुदायों के लिए मतदान के अधिकार को अपनाया। बी क्या है, इसने सभी नागरिकों को कानून की समझ समानता की गारंटी दी। सी है, इसने समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा है, केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए एंड सी और ए बी सी। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी और सी ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है? तो इसके बारे में भी देखो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जितने भी ग्रह हैं ना आपके, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जो भी चीज़ें होती हैं, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगर आपने NCERT पढ़ी है ना, तो उस लेवल का भी आप पढ़ लेना, उतना ही आपका इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है, सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए देखिए फिर से आपको 2 कथन दे रखे हैं, ए और बी, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ए क्या है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। दूसरा है, प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, केवल ए ही आपका यहाँ सही है, बी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, कितने डिग्री का होता है, क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सो कथन क्या है, उष्णकटिबंध सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और वर्ष भर क्या रहता है, गर्म रहता है। कारण क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, दोनों ही कथन और कारण सही हैं, और जो कारण है वो आपके कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका कथन और कारण वाला है। कथन क्या है, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण क्या है, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो ये क्वेश्चन आपको विषुवत रेखा के बारे में भी पता होना चाहिए, रिपीट हो रहा है विषुवत रेखा से। ठीक है, सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर सही है, कथन और कारण। और कथन कारण जो है आपके कथन की व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह क्या करती है, कंपन करती है, और यह कंपन दूर स्थानों तक जा सकती है। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? ठीक है, तो इनमें से बताना है कि भूकंप को समझने में कौन से यहाँ पर सहायक होने वाले हैं। उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट सीमा, एस तरंगें यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें, निकास वेंट मेंटल, पी अंधर तरंगें, क्रेटर लावा, लास्ट है आपका गैसें रिक्टर
बहिर्जनक बल, ठीक है, यानी एक्सोजेनिक बल। सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, उद्यम की भूकंपलेपी प्लेट सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है? सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। कारण क्या है? सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आपका रीज़न है ना वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरणों के साथ कीजिए। यहाँ पर पर्यावरण के कुछ क्षेत्र आपको दे रखे हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है, और जैवमंडल। आई होप कि इन सभी के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पर पता होगा। सो आपको ये यहाँ पर जो है इनके एग्जाम्पल्स के साथ जो आपको मैच करना है, ठीक है। सो स्थलमंडल में क्या होता है, आई होप कि आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। सो स्थलमंडल में आपको क्या होती हैं? धातु और चट्टानें होती हैं। तो ए का थर्ड होने वाला है। ए का थर्ड आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसमें ए का सेकंड है, ये गलत, ये भी गलत, ए का फोर्थ है, इसमें लास्ट वाले में ए का फर्स्ट दे रखा है। तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैचिंग्स इसीलिए जो है काफ़ी ईजी हो जाती हैं करना, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी मैचिंग को भी, ठीक है। जैसे कि वायुमंडल हो गया, तो वायुमंडल क्या होता है? वायु की विभिन्न गैसों से निर्मित तय होती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। सो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। इसका फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपकी नहीं होती है, ना हाइड्रोजन और ना ही आपका हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु क्या है? आपका विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। निम्न कथनों में से वायु के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो वायु के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो ए क्या है? पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। बी क्या है? हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सी क्या है? हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में है। डी क्या है? छोटे छोटे धूल कण वायु में मौजूद हैं। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बी और डी तो आपका सही है, हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और छोटे छोटे धूल कण वायु में मौजूद हैं। लेकिन ए और सी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरों में तापमान गांव की तुलना में अधिक क्यों है? वो आपको वहाँ पर रीज़न इसका बताना है, ठीक है। ए क्या है? कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। बी आपका एसोफिल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं। सी भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु रोक लेते हैं। डी शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ए, बी और सी आपका यहाँ सही है, डी आपका यहाँ पर गलत है। देखिए शहरों में अधिक खुले स्थान पेड़ कहाँ होते हैं? तो गाँव में होते हैं, तो गलत है ना ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपका मैचिंग वाला आ गया। खनिजों का उनके प्रकार से सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको खनिज दे रखे हैं, ये उसके प्रकार हैं, आपको इनको मैच करना है। सो यहाँ पर लौह खनिज जो है कौन से किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। सो लौह खनिज है आपका मैग्नीज, ऑप्शन ए का हो जाएगा 4th, और ऑप्शन ए का 4th सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट दे रखा है पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में चेक करती हूँ तो ए का 3rd है, तो ये भी गलत, लास्ट वाले में ए का 3rd है, तो ये भी गलत। बाकी आपको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन आपका क्या है? कोयला है। और अधात्विक खनिज आपका यहाँ पर चूना पत्थर है। अलौह खनिज आपका यहाँ पर शीशा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सी गतिविधियां या कार्य आवश्यक हैं वो आपको बताना है। वनों की कटाई और मृदा अपरदन, दावानल यानी जंगल की आग और भूस्खलन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका निर्माण कार्य और शिकार। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए क्या है? उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग। बी है बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। सी है वर्षा निर्भर कृषि। लास्ट है आपका कृषि का मशीनीकरण। तो करेक्ट आंसर आपका 3rd है, ए, बी और डी, यानी कि ए, बी और डी ही आपका करेक्ट है, सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो आई होप इसको सभी सही करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसको हम कहते हैं राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत द्वारा निम्न में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय संघीय, राष्ट्रपति संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसदीय और संघीय। आई होप ये भी सभी ने सही किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर, कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सत्य है? तो ए है, भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। बी क्या है? भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे ऋण जाल में फंस जाते हैं। सी क्या है? छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित रहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल बी ही आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। बाकी आपका ए और सी कथन आपका जो है ग्रामीण भारतीय जीवन के बारे में गलत है।
नेक्स्ट आपको देखिए फिर से 3 कथन दे रखे हैं ABC, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है भारत में 60% परिवार खेतिहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। B क्या है, गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। C क्या है, किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर आपका B और C कथन सही है, A आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। 4 आपको दे रखे हैं, कौन इसमें से सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है नियमित रूप से चुनाव का आयोजन। नेक्स्ट निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। नेक्स्ट है आपका जागरूक जनमत। लास्ट है आपका सशक्त और समर्पित नौकरशाही। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ABC आपका यानी ABC 3 कथन सही है, D आपका यहाँ पर गलत है। ठीक, फिर से आपको यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। B क्या है, ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। सो आपको यहाँ बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है। संघ, राज्यों का संघ, गणतंत्र या फिर भारतवर्ष। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। आपको 3 कथन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन कौन से यहाँ पर सही है, क्या ही भूमिका होती है। ठीक है, सो A है आपका न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। B है न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। C है जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। सो इसका यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। A और B तो सही है लेकिन C आपका गलत है। तो A और B दोनों सही है, या ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपको 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। A क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मजदूरी पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये शायद हाँ 2 कथन है आपके। अधिकतर सामाजिक न्याय से संबंधित कई कानूनों का आधार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं। कथन B कथन A की यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दों के स्थान पाए जाने की आवश्यकता है। यानी कि जब आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो इनमें से आप कौन कौन से एग्जाम्पल जो है यूज़ कर सकते हैं, किस किस की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, सो A है निम्न स्त्री सुरक्षा उपाय, B है कीटनाशकों का उत्पादन, C है उद्योगों में लागत में कटौती, लास्ट है आपका श्रमिकों को मुआवजा। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि चारों ही चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, चारों ही चीज़ों को जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।